प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको जौ की बीमारी के बारे में बताऊंगा। इसमें एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी लगती है जिससे 70 से 90% तक का नुकसान आंका गया है। ये बीमारी विश्व के तमाम देशों में होती है और जहाँ भी लगती है इससे नुकसान अधिक ही होता है। बीमारी प्रारंभ में पुरानी पत्तियों पर धब्बे के रूप में दिखाई पड़ती है और ये धब्बे लंबाई में बढ़ के धारी बना लेते हैं। पर्णाधार से लेकर पत्ती के सिरे तक ये धारियाँ लंबाई में बढ़ जाती हैं। एक धारी दूसरे धारी के बिल्कुल समानांतर होती है। प्रारंभ में ये धारियाँ पीली होती हैं, परंतु बाद में इनका रंग भूरा हो जाता है और उसमें काली बिंदीदार रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। वो फंगस के कोनिडिया और कोनिडियोफोर होते हैं। पत्तियाँ लंबाई में फट भी जाती हैं। किसान भाइयों, आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जब देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो वही मैं बता रहा था कि धारियाँ पहले पीली हो जाती हैं, पुनः भूरी हो जाती हैं, लंबाई में फट जाती हैं। एक स्टूल, जिसे हम एक पूंजा कहते हैं आप खेत में, उस पूंजे के हर पौधे इससे बीमार हो जाते हैं। महामारी के समय में इसमें 70 से 80% तक का नुकसान हो जाता है। बीमार पौधे में बालियाँ निकलती ही नहीं हैं और यदि कभी निकलती भी हैं तो ये झुलसा हुआ निकलती हैं, ऐंठा हुआ निकलती हैं। दाने इसके काफ़ी पतले होते हैं जिनकी अंकुरण क्षमता भी बहुत कम होती है। इस प्रकार इस बीमारी से दाने प्रभावित होते हैं और जिससे कि अधिक नुकसान होता है। ये बीमारी एक फफूंद के द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसका नाम है ड्रेसलेरा ग्रामिनियम। इसका पुराना नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ग्रामिनियम। रोग कारक बीज जनित और भूमि जनित दोनों ही है। रोगी पादप अवशेष के साथ फंगस खेत में जीवित रहता है और बीज के अंदर इसकी माइसीलियम जीवित रहती है। पौधे के उगने के साथ ही फंगस पौधे के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है और धारियाँ बनाता है। बीमारी उन क्षेत्रों में ज़्यादा लगती है जहाँ ओस पड़ता है या फूल आने के समय बारिश हो जाती है। उन क्षेत्रों में बीमारी अधिक लगती है। अर्थात जब मौसम ठंडा और नम रहता है, आर्द्रता बनी रहती है, तो ये बीमारी तेज़ी से लगती है और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बीमारी के रोकथाम के लिए भूमि जनित रोग कारकों को समाप्त करने के लिए फसल चक्र लेना चाहिए, स्वच्छ खेती करनी चाहिए। ये बीज जनित बीमारी है, इसके रोकथाम के लिए बीजोपचार आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ रसायन संस्तुत किए गए हैं। इनके द्वारा आप बीज का शोधन कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। वे रसायन इस प्रकार हैं: एग्रोसोनजियन, सेरेशान नामक दवाएं संस्तुत की गई हैं। बीज को 0.3% के कॉपर सल्फेट के घोल में अथवा 0.5% फेरस सल्फेट के घोल में अथवा 0.5% जिंक सल्फेट के घोल में डुबोने से बीज के अंदर उपस्थित रोग कारक मर जाते हैं। किसान भाइयों, इस बीमारी से बचने के लिए K12, CN292, K40, K69, KN30, K572, K69, 24 के, 35 के, K131,
जातियाँ इस बीमारी के लिए रोगरोधी हैं। आपको जौ की फसल लेनी हो तो इन जातियों को अपने खेत में लगाएं, बीमारी से आप बचे रहेंगे। वीडियो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।